तो कक्षा 11 के लिए ये आज पहली कक्षा की शुरुआत में करने जा रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप सभी को कक्षा 11 में प्रवेश लेने की हार्दिक बधाई। बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको कुछ दिशा निर्देश दिए थे। कुछ बच्चों ने उन दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। समय समय पर आपको दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पूरे विश्व में कोविड महामारी चल रही है, जिसके कारण हम लोग ऑनलाइन शिक्षण कराने के लिए मजबूर हैं। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी हमें सहयोग करें, अपने भविष्य के निर्माण में सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में आप पछताएं नहीं। क्योंकि समय है, कोरोना महामारी फैली हुई है, और इसके लिए जो है ये हमारी मजबूरी है कि हम ऑनलाइन शिक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग इसमें सहयोग जरूर करें। बच्चों, कक्षा 10 में जो साइंस आपने पढ़ी, वो साइंस एक, हम ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो सामान्य टॉपिक होते हैं वो टॉपिक उसमें थे और उसका आपने अध्ययन किया होगा। लेकिन जो कक्षा 11 का जो सिलेबस है वो जो है बहुत विस्तृत है, किसकी अपेक्षा? हाई स्कूल की अपेक्षा। तो आपको शुरुआत से ही इस पर विषय पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये विषय बहुत सरल है, लेकिन इसको क्या करना है, आपने इसको रटना नहीं है, बल्कि किसी भी जो विषय, किसी भी जो टॉपिक है, उसको, तथ्यों को क्या करना है, समझना है। और समझने के फलस्वरूप आप इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ सकते हैं। और जो बच्चा जो है अभी से जो है शुरुआत से ही जो है जिसने इसमें ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो मैं इस आशा के साथ आप लोगों से क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो पहला जो हमारा लेसन है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का जो सिलेबस है वो बहुत व्यापक है, विस्तृत है। तो उसमें जो हमारा जो इसमें पाठों की संख्या है वो 15 पाठ है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 हैं। अभी देखिएगा कुछ रामनगर बोर्ड के द्वारा हो सकता है इनमें कुछ संशोधन हो, लेकिन जो 15 पाठ हमारे पास हैं उसमें जो है हमारे पास जो पहला पाठ है वो है भौतिक जगत। और हमने एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, इसमें आपने एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी है, ठीक है। रिफ्रेशर्स का यूज करना है, और रिफ्रेशर के यूज में आप जो है, हमारे पास काफी सारे पब्लिकेशंस हैं। SBPD पब्लिकेशन है, या हमारा जो है कुमार मित्तल की बुकें हैं, सत्य प्रकाश की बुकें हैं, काफी एनसीईआरटी की बुकें हैं, और सिलेबस सब में एक जैसा है। तो आप एनसीईआरटी की बुकों का उपयोग करें, ठीक है, अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो बच्चों, जो पहला लेसन आज हमारा है वो है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। भौतिक जगत मीन्स आसपास का संसार। भौतिक जगत हमारा आसपास का जो संसार है, ठीक है। अब चूंकि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो क्या है, एक विशाल निकाय उसको हम मानते हैं, ठीक है। अब उस विशाल निकाय में उसकी जो संरचना है, उसकी व्यवस्था है और उसकी कार्य योजना है, वो कुछ नियमों पर आधारित है, ठीक है। वो जो पूरा ब्रह्मांड है वो कुछ न कुछ नियमों पर आधारित है, और जिस नियमों के आधार पर उसका क्या हो रहा है, उसकी कार्य योजना, व्यवस्था और संरचना चल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो नियमों को, इस भौतिक जगत में इस प्रकार के नियमों के द्वारा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसको कहते हैं प्रकृति, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान जो है हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति से संबंधित विभिन्न घटनाएं जो हो रही हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो ये आपका भौतिक जगत है, ठीक है। अब बच्चों, शुरुआत जो है, इससे पूर्व आपने जो साइंस पढ़ी है, इस साइंस में आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा, फिजिक्स भी पढ़ा और बायो भी पढ़ा, ठीक है ना। अभी जो साइंस है, साइंस विज्ञान, वास्तव में जो विज्ञान है, साइंस, जो साइंस को, जो साइंस है वो लैटिन शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लैटिन शब्द से बना हुआ है, साइंटिया,
साइंटिया क्या होता है, मतलब साइंटिया का मतलब होता है, जो लैटिन शब्द है टू नो, ठीक है, जानना। तो हिंदी में इसको बोलेंगे जानना, मतलब जानना किसके बारे में जानना, हमारे आसपास की जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बारे में जानना, ठीक है। प्रकृति में जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, मैंने कहा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक विशाल निकाय है, तो इस ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, वो घटनाएं मनुष्य के लिए क्या है, एक कौतूहल का विषय है उसको जानने के लिए, ठीक है, कि जो है जितने भी घटनाएं होती हैं हमारी प्रकृति से संबंधित, तो साइंस का मतलब है जानना, टू नो, उन घटनाओं के बारे में जानना, ठीक है, और उसके बारे में क्या करना, ज्ञान अर्जन करना। तो कई पीढ़ियों के द्वारा जो है, कई भी जो ये हमारे जो विषय हैं, इन विषयों के बारे में जो है वैज्ञानिकों के अध्ययन के द्वारा जो है हमारे पास जो किताबों के रूप में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो जो है वो किससे हो रहा है, विज्ञान के कारण हो रहा है, ठीक है, जान। अब बच्चों, साइंस की जो डेफिनेशन हम लिखते हैं कि किसी भी घटना का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, जो जनरली हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। विज्ञान की परिभाषा और भी कई परिभाषाएं हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द थिंग्स, किसी भी वस्तु का सिस्टमेटिक जो नॉलेज होगा उसको क्या कहेंगे आप, तो विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान का जो लैटिन शब्द में मैंने कहा कि साइंटिया से बना हुआ है, और साइंटिया मीन्स जानना, किसी भी हमारे आसपास की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बारे में जो डीप अध्ययन होगा उसको हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। तो ये आप पहली कक्षा में पढ़े हुए हैं। उस विज्ञान के अंदर जो है आपने कितनी शाखाएं हैं विज्ञान की, मेनली 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो मेनली जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत हुई थी कि विज्ञान को 2 कैटेगराइज में किया गया था, एक तो आपका जीव विज्ञान और दूसरा, एक जीव विज्ञान था और दूसरा जो है आपका जड़ विज्ञान था, निर्जीव जड़ विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान के अंदर जितने भी जीव जंतुओं का अध्ययन हम जिस शाखा के अंदर करते हैं विज्ञान की, वो कहलाता है जीव विज्ञान, और दूसरा जो है जड़ विज्ञान, ठीक है। जड़ विज्ञान के अंदर जो है कि जड़ विज्ञान के अंदर हमारे प्रकृति के अंदर जितनी जड़ चीजें हैं, ठीक है, वो जड़ चीजों का अध्ययन हम जिसमें कर रहे हैं वो है फिजिक्स। और उसमें भी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, यदि उसको अलग कर दिया जाए तो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, कि प्रकृति से घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारी, वो सब किससे संबंधित हैं, फिजिक्स से संबंधित हैं। तो भौतिक साइंस की जो शाखा हम पढ़ेंगे, जिस शाखा का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो है भौतिक विज्ञान, ठीक है। और भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम प्रकृति और प्रकृति से होने वाली घटना, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की जो डेफिनेशन है, जो कि मैंने कहा कि भौतिक जगत, हमारा जो पाठ का नाम ही भौतिक जगत है, कि हम क्या मान रहे हैं, अपने जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को एक विशाल निकाय मान रहे हैं, और जिसकी संरचना, ठीक है, जिसकी व्यवस्था और जिसकी कार्य योजना कुछ न कुछ नियमों पर क्या है, आधारित है। और इन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक नियम भी कह रहे हैं, जिनके द्वारा ये जो है, जिन नियमों के द्वारा ये भौतिक जगत क्या हो रहा है, चल रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रकृति कह रहे हैं। तो हम एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं का जो अध्ययन है, जिस शाखा के अंदर हम कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है, उसको, उस शाखा को हम कहेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अपने आसपास घटने वाले जो घटनाओं का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, भौतिक जगत में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, फिजिक्स, ठीक है। और ये जो फिजिक्स है, ये ग्रीक शब्द, किस शब्द से, ग्रीक शब्द से बना हुआ है,
और ग्रीक शब्द है फ्यूसिस। फ्यूसिस, फ्यूसिस मीन्स प्रकृति। फ्यूसिस का मतलब क्या है? प्रकृति। जो फिजिक्स बना हुआ है वो किस शब्द से बना हुआ है? फ्यूसिस। ग्रीक भाषा का जो शब्द है फ्यूसिस, उस फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है, जिसको कहते हैं प्रकृति। और प्रकृति क्या है? और प्रकृति तो, और संस्कृत में जो है भौतिकी, संस्कृत में जो भौतिकी है, भौतिक विज्ञान से संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? भौतिकी। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो बच्चों, ये आप फिजिक्स के बारे में समझे। अब जो ये तो क्या होगी? एक जनरल डेफिनेशन होगी। अब जो जनरलाइज, जो व्यापक रूप से जनरलाइज जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैं बताता हूँ। फिजिक्स की जो वास्तविक जो डेफिनेशन होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि चूंकि जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, द्रव्य मीन्स क्या होता है? पदार्थ, मैटर। ठीक है, कोई भी पूरा जो संसार बना हुआ है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक तो द्रव्य, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में मैटर, दूसरा ऊर्जा, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में एनर्जी। तो बच्चों, जो द्रव्य है, जो फिजिक्स की जो डेफिनेशन में कहूंगा, विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की जो डेफिनेशन है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, तथा द्रव्य और ऊर्जाओं के मध्य होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उन अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उसको कहेंगे भौतिक विज्ञान। समझ रहे होंगे कि चूंकि मैंने कहा कि जो पूरा जो ब्रह्मांड, जो पृथ्वी, जो संसार बना हुआ है हमारा, वो किससे मिलके बना हुआ है? द्रव्य और ऊर्जा। चूंकि आपने इससे पूरा पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान पढ़ा हुआ है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। अब द्रव्यमान को हम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा हुआ है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ऊर्जा आपने पढ़ी हुई है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का कोई द्रव्यमान होता है? नहीं होता है। लेकिन ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या करती है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कि मैं भी ये क्या हूं? मनुष्य भी क्या है? ऊर्जा का स्वरूप है। ठीक है, मानव भी क्या है? ऊर्जा का स्वरूप है। मैं क्या कर रहा हूं? मतलब अपने जो है किस ऊर्जा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ध्वनि ऊर्जा मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हम ऊर्जा के को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी वही है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। तो बोलने का मतलब है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, तथा उनके बीच जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, उन अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब चूंकि जो है द्रव्य है, द्रव्य मीन्स पदार्थ होता है, और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ये कहलाएगा आपका ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस का मतलब है, ठोस का बच्चों कि ठोस पदार्थ, पदार्थ की जो प्रकृति में, जो संसार में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में हमें पदार्थ की जो पहली अवस्था है वो ठोस है, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। जो सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है? जिसका क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जिसका एक निश्चित आकार होता है और एक जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, उसको कहेंगे ठोस। आपने इसके ठोस, द्रव, गैस के जो है गुण पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ठोस क्या होती है? और मतलब ये है निश्चित, उसका द्रव्यमान निश्चित होगा। ये जितना स्थान घेरेगा वो क्या करेगा? घेरेगा। हम इसको किसी भी स्थान पर रखेंगे
तो इसका जितना इसकी आकृति आकार होगा वो उतना स्थान क्या करेगा, घेरेगा। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा जो है द्रव। द्रव क्या है, इसको बोलेंगे लिक्विड। लिक्विड क्या हो गया, लिक्विड क्या होता है, जिसमें बहने का गुण होता है, ठीक है। द्रव क्या होता है, जिसमें बहने का गुण होता है। और बहने का गुण के साथ हम कह सकते हैं कि जिसका आकार तो क्या होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। लेकिन आकृति क्या आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब मानो सपोज हमारे पास एक बाल्टी है और बाल्टी में 25 लीटर पानी आ रहा है, तो पानी उस स्थान को क्या कर लेगी, घेर लेगी। या मानो सपोज हम 1 लीटर की बोतल लेते हैं, जैसे हम जो है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लेते हैं 1 लीटर 1.5 लीटर, तो उतना ही स्थान क्या कर लेती है, द्रव घेर लेती है। तो बोलने का मतलब है कि द्रव का क्या होता है, एक निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तीसरी चीज है हमारे पास गैस। गैस क्या होता है कि गैस क्या है, जिसको बोलेंगे गैस को गैस ही कहेंगे। और गैस क्या होता है, गैस का आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। जिस भी बर्तन में हम रखेंगे वो क्या कर लेगा, उसका रूप धारण क्या कर लेता है, रख लेता है। मतलब उसका आकार भी नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। माना सपोज एक इत्र की छोटी शीशी है, उसको हम किसी कमरे पे खोल दें या कहीं पे खोल दें, ठीक है, तो इत्र क्या होगी, पूरे कमरे को क्या कर लेगी, घेर लेगी, या पूरे आसपास के वातावरण को क्या कर लेगी, वो उसमें क्या हो जाएगा, इत्र फैल जाएगा। तो बोलने का मतलब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो है गैस का कोई आकार नहीं होता है, कोई आयतन नहीं होता है। तो ठीक है। दूसरा जो है बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। जैसे कि इससे पूर्व में मैं बता चुका हूं कि मनुष्य भी ऊर्जा का एक स्वरूप है, ठीक है। कि मैं क्या कर रहा हूं, मनुष्य, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, मेरी एनर्जी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, रूपांतरित हो रही है ध्वनि ऊर्जा में। अब हमको एनर्जी कहां से मिलती है, हमको एनर्जी संतुलित भोजन से, जो हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है ये स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, जो ऊर्जाएं हैं और इनके योग को हम क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा जो हो जाएगी। तो ऊर्जा के कई रूप हैं, प्रकाशिक ऊर्जा हो गया, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा हो गया, ठीक है। इस प्रकार के हम ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊर्जा के कई क्या है, रूप हैं। मतलब एक रूप से हम दूसरे रूप में इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। अरे समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कहेंगे कि ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा को हम किस तरीके से कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा को भी हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों बोलने का मतलब यह है कि भौतिक विज्ञान को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के गुणों का अध्ययन करते हैं तथा उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसी से संबंधित एक आइंस्टाइन ने जो है एक आइंस्टाइन ने जो है हमारे पास जो है, आइंस्टाइन ने दिया हमारे पास। तो बच्चों इससे आगे जो है मैं बाद में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।